नमस्कार आप सभी को। आप लोग इस समय देख रहे हैं कि मानव संपदा में 5 मॉड्यूल लाइव किए गए हैं बेसिक शिक्षा में। उन पांचों मॉड्यूल में आपको L1 L2 बनाना निर्धारित किया गया है और वो कैसे L1 L2 बनाएंगे इसके लिए देख लीजिए। मानव संपदा में आप OFC ADM ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है जर्नल। जर्नल के जस्ट बगल में दिख रहा है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, सबसे लास्ट में दिख रहा है फिक्स L1 एंड L2। यहीं से हम L1 और L2 फिक्स करेंगे, यानी किसी की जो रिक्वेस्ट है, कर्मचारी की रिक्वेस्ट है, टीचर की जो रिक्वेस्ट है, वो L1 और L2 के माध्यम से अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर और उसके ऊपर रिपोर्टिंग ऑफिसर के ऊपर L1 और L2 के माध्यम से ही उसकी रिक्वेस्ट जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे फिक्स में आप क्लिक करेंगे। फिक्स वाले में आपको देखेंगे, यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है ऑफिसर अलॉटमेंट इन ऑफिस फॉर सर्विस रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर सर्विस की जो रिक्वेस्ट है, कौन सी सर्विस की रिक्वेस्ट है, यहाँ पर देखो सभी मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा है ए सर्विस बुक करेक्शन। दूसरा दिख रहा है आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तीसरा दिख रहा है कंपेशनेट अपॉइंटमेंट, एरियर, जीपीएफ, सिलेक्शन ग्रेड और नोटिस एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। तो आपको इसमें बनाना है, ई करेक्शन पे बनाना है, आपको एनओसी पे आपको बनाना है, और इसके बाद आपको जीपीएफ, सिलेक्शन ग्रेड और नोटिस एंड डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग, इन पे आपको L1 और L2 फिक्स करना है। जैसे किसी पे हम देख लेते हैं, एक देख लेते हैं टेक्स्ट करके। यहाँ पर हम देखेंगे ई सर्विस बुक पर हम करेक्शन का रोल दे रहे हैं, रोल नहीं, इस पे हम L1 और L2 का चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, रोल जैसा ही होता है, ये भी कुछ अलग नहीं होता है इसमें। और यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर लिख के आ गया है सेलेक्ट ऑफिसर L1। यहाँ पर L1 ऑफिसर आपका कौन होगा इस ऑफिस में। कहने का मतलब है, ये ऑफिस है, बीओ चिन्हट है, चिन्हट के ऑफिस में L1 कौन डिसाइड होगा। यहाँ का जो L1 होगा, L1 जैसे कि आप मान लेते हैं अधिकारी आपका बीओ होता है, बीओ से जो नीचे काम करता है उसी काम को देखता है। जो आपका पेपर फाइल, पेपर वाला वर्क करता था, वो आपको यहाँ पर L1 का काम देखेगा। जैसे L1 में आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर डिजिग्नेशन दिख रही है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यहाँ पर प्योन, प्योन और शिक्षा मित्र। इनमें जो आपको L1 का काम देखेगा, L1 का काम जाहिर सी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीओ L2 रख दीजिएगा, और L1 में आपका जो ब्लॉक MIS हैं, ब्लॉक MIS हो गए, ऑपरेटर हो गए हैं, वो यहाँ पर आपके L1 बन जाएंगे। अगर नहीं है कोई तो आपको प्योन को भी बना दीजिएगा, अगर काम अच्छे तरह से देखते हैं मानव संपदा का, क्योंकि काफी प्योन मानव संपदा का काम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख लेते हैं, किसी एक को आप L1 बना दीजिएगा, ऐसे आप यहाँ पर L1 बन जाएगा। नीचे पूछता है अप्रूविंग L2 अथॉरिटी कौन है, इस ऑफिस का L1 L2 अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है। तो यहाँ का जो अप्रूविंग अथॉरिटी होगा वो बीओ हो जाएंगे, बीओ पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद अगर यहाँ पर आपकी ऑर्डरिंग अथॉरिटी नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बन गया है, ऑर्डरिंग अथॉरिटी बीएसए ऑफिस में होता है, आपके यहाँ पे नहीं होता है, तो ये बीएसए ऑफिस में होगा। बीएसए ऑफिस वाले भी इसे ध्यान देंगे। बीएसए ऑफिस में भी सेम आपको ऐसे ही खुल के आएगा पेज, वहां भी L1 और L2 बनाना होगा, बीओ और बीएसए दोनों में। तो बीओ में, बीएसए में आप देखेंगे अगर L1 बनाना है किसी को, तो L1 में आपका जो पहले कोई रिक्वेस्ट आई है तो उसको पहला कोई आपका क्लर्क बाबू देखता होगा, कोई भी देखता होगा, डीएसएम आईएस देखते होंगे, वो L1 बन जाएंगे। सेकंड आपके कोई बड़े बाबू होंगे या कोई और काम देखता होगा, वो L2 बन जाएंगे। और उसके बाद ऑर्डरिंग जो अथॉरिटी है उसमें बीएसए बन जाएंगे। ठीक है, इस चीज में आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑर्डरिंग अथॉरिटी बनाने के बाद जिसको भी देना है आपको ऑर्डरिंग अथॉरिटी दे देना, ये बीएसए लेवल पे देना है। अगर बीओ लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो बीओ लेवल पर आपको अथॉरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करके छोड़ देना है, ये बीएसए लेवल पे होगा, और बीओ लेवल पे सिलेक्ट कर दे, छोड़ देना, खाली चला जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, नीचे आपको ऐसे लिस्ट आपको दिखती रहेगी कि यहाँ के जो वर्क अलॉटमेंट है, जीपीएफ में L1 किसको बनाया गया है, लोकपाल को बनाया गया है, ये क्या है, शिक्षा मित्र है। L2 कौन है, राजनारायण है, ये कौन है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है। और आपके यहाँ ऑर्डरिंग अथॉरिटी कौन है, राजनारायण कुशवाहा है। ये आपको ऐसे ही आपको बनाना है आपके सभी मॉड्यूल का। ऐसे आप देखेंगे नोटिस एंड डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग का, अलॉटमेंट कब अलॉटमेंट हुआ है, L1 कौन है, L2 कौन है, ऑर्डरिंग अथॉरिटी अगर नहीं बनाया है तो उसने छोड़ दिया है। ऐसे ही आपका एनओसी का है,
ऐसे ही आपका ई सर्विस बुक का है, ऐसे ही आपका सिलेक्शन ग्रेड का है। ठीक है, अगर इसमें भी कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी सभी एमआईएस को, डीसी एमआईएस को और जो ब्लॉक पे एमआईएस हैं, उन सभी के पास हम लोग के नंबर हैं। अगर कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल पर भी उसका समाधान ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।